हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इट्स अ जनरल एनर्जी, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा एंड पॉजिटिव रहिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू गाइस। लेट्स सी हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों इंटरेस्टेड है? लेट्स सी हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। We have it's a snake, not what it looks like. Oh, I feel there is someone who is definitely hiding something with you or from you. We have storm, turmoil coming ahead. कुछ ना कुछ तो या गाइज यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है, मुझे लग रहा है यहाँ पे। यस, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई आप लोगों में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये इंसान आपको जैसा इंटरेस्ट है वैसा शो नहीं करवा रहे। जैसा दिख रहे हैं वैसे नहीं है, बिकॉज इट्स अ स्नेक। बिकॉज कुछ ना कुछ तो आ रहा है यहाँ पे आप लोगों की तरफ। देयर कुड बी समथिंग ड्रास्टिक। वी हैव गोस्टेड एंड डिसअपियरिंग। या फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जो तो या तो आप लोगों से गोस्ट इन्होंने किया है या फिर आपकी लाइफ से गायब हुए हैं ये पर्सन। आप कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान ने आपकी लाइफ डिस्टर्ब की है, बिकॉज मे बी आपको था कि ये इंसान ऐसा नहीं करेंगे, बट दे डिड। वी हैव होम फाउंडेशन। ये इंसान जो भी आप लोगों में इंटरेस्टेड है ना, विद द होम एंड फाउंडेशन आप लोगों के साथ कोई ना कोई स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कोई कमिटमेंट डेफिनेटली बनाने में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। बट आई फील ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं या तो खुद अपने आप को आपसे छुपा रहे हैं या फिर आपकी लाइफ से ऑलरेडी ये इंसान जो है ना वो कहीं ना कहीं डिसअपेयर हुए थे। इन्होंने आपको गोस्ट किया है। मे बी आपको कमिटमेंट दी थी या देनी थी, बट उससे पहले ये इंसान आपको गोस्ट कर गए। या फिर जैसे ये इंसान एक्चुअल आपके लिए फ़ील कर रहे थे, आपको शो नहीं कर रहे थे। और अभी भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपको लगता होगा कि ये इंसान आप लोगों के लिए परफेक्ट नहीं है, या फिर ये इंसान जो भी है वो आप लोगों में इंटरेस्टेड नहीं है। बट एकदम से ये इंसान मुझे लग रहा है आप लोगों को अपना इंटरेस्ट शो करेंगे और यू गाइज विल डेफिनेटली शो। ये आपके लिए एक टर्मोइल होगी, एक कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में एक ऐसा सरप्राइज़ और एक ऐसा स्ट्रॉम होगा जिससे मे बी यू गाइज विल बी डेफिनेटली शॉक्ड कि ये इंसान आप लोगों में इंटरेस्टेड है। आपको तो नहीं था कि ये इंटरेस्टेड होंगे, या आपने तो सोचा नहीं था कि ये इंसान हो सकते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है विद द होम एंड फाउंडेशन कोई ना कोई ऐसा इंसान ये है जो कि विद द होम एंड फाउंडेशन आप लोगों को कोई कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी देना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों से प्राइवेटली इंटरेस्टेड आप लोगों में दिख रहे हैं। अभी सब कुछ डेफिनेटली इस इंसान ने प्राइवेट रखा हुआ है, सिक्योर रखा हुआ है, बट ये आपके साथ इन चीज़ों को डेफिनेटली स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट। इट कुड बी अ मैरिज कमिटमेंट, इट कुड बी अ वेरी स्टेबल रिलेशनशिप कमिटमेंट। यस, बिकॉज यहाँ पे होम की एनर्जी दिख रही है। ये इंसान जो भी है कोई ना कोई आप लोगों के साथ आगे फ्यूचर में अपना डेफिनेटली एक रिलेशनशिप सिक्योर करना चाह रहे हैं। यस, बट ये इंसान वो है विद अ गोस्ट एंड डिसअपेयर, जिसने आपको गोस्ट किया था, डिसअपेयर किया था। एंड राइट नाउ मुझे लग रहा है ये इंसान काफ़ी अपनी लाइफ में विद एनजाइटी एंड वेरी परेशान है, बिकॉज मे बी आपने ऐसा सोचा नहीं था कि ये पर्सन ऐसा करेंगे, बट विद द स्ट्रॉम कुछ ना कुछ है ऐसा जो चल रहा है आपके बीच में। देयर इज़ समथिंग ऑड और देयर इज़ समथिंग डेफिनेटली एक टावर मूवमेंट टाइप का दिख रहा है कि जैसे आपके बीच में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपके बीच में ख़राब हो चुकी हैं और ये इंसान अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं आप लोगों में इंटरेस्टेड है, आपको गोस्ट और डिसअपेयर कर जाने के बाद भी। बट इस इंसान ने आपको जैसा शो किया वैसा ऐसे लग रहा है ये जैसे थे वैसा शो नहीं किया, या जैसा शो किया वैसे ये पर्सन थे नहीं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। कुछ लोगों ने हो सकता है गैस लाइटिंग की है यहाँ पे। But anyhow, let's see who is interested in you and why. We have insecurities and self-esteem.
वी हैव फेटेड मीटिंग, इम्पोर्टेंट कनेक्शन, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई. वी हैव हॉन्टेड, शैटर्ड, स्कैटर्ड, सॉरी स्कैटर्ड नॉट शैटर्ड, मैंने पहले सही बोला शैटर्ड. वी हैव चीटिंग, या डेफिनेटली ये इंसान वो है जिसने आपको ऑलरेडी चीट किया, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है. मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने आपको कमिटमेंट दी थी, लेकिन कमिटमेंट के बाद ये इंसान आपको गोस्ट कर गए. या इट्स अ गैस लाइडिंग, डेफिनेटली इट्स अ चीटेड, इट्स अ गैस लाइडेड एनर्जी. बट इस टाइम ये इंसान जो भी है ना कहीं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं कि इनका इम्पैक्ट, इनकी रेपुटेशन आपके सामने डेफिनेटली ख़राब हो गई है. बिकॉज इस इंसान ने जो है ना गोस्ट एंड डिसअपेयर जो आपको किया है ना, उसकी वजह से ऐसे लग रहा है आपका दिल तो टूटा ही टूटा है, लेकिन साथ ही साथ ये इंसान का दिल भी बहुत बुरे तरीके से जो है ना टूटा है. ऐसे लग रहा है ये इंसान इस टाइम टोटली बिखरे हुए हैं, काफ़ी पेन में दिख रहा है. बट आपके साथ इस इंसान को इंटरेस्ट अभी भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है. इनको लगता है आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है, तो ये फेटेड मीटिंग इनको लगता है आपके साथ होगी, बट ऑल ऑफ अ सडन होगी. बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है, यहाँ पे डिवाइन का प्लान इनको लगता है. बिकॉज इस टाइम ये पर्सन जो है ना वो टोटली बिखरे हुए हैं. मतलब दिस पर्सन इज़ वेरी डिस्टर्ब. आपको डिस्टर्ब करने के बाद, आपको गोस्ट करने के बाद, आपकी लाइफ से गायब होने के बाद, आपको चीट करने के बाद, आपका ट्रस्ट ब्रेक करने के बाद, ये इंसान ऐसे लग रहा है जैसे स्टिल अभी भी आप में इंटरेस्टेड हैं, बट बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है कि किस तरह से ये इंसान आपको फेस करें. फेस करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं बन पा रही आपको फेस करने की इस इंसान की. यस और मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे ऑल ऑफ अ सडन ही कहीं ना कहीं जो है ना, यहाँ तो इस इंसान ने आपके साथ ये सब कुछ किया. आई थिंक यहाँ पे कमिटमेंट बन गई थी कुछ लोगों की, मे बी इंगेजमेंट भी हो गई थी, बट उसके बाद ये सब कुछ आपका ख़त्म हुआ है, ब्रेक हुआ है. और लेट्स सी मोर, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू. वी हैव इट्स अ फ्रीडम एंड स्टैंडर्ड. बट ये इंसान जो भी है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज़ में चाहते हैं कि फ्रीडमली करें. एंड ऑल्सो जो कुछ भी ऑलरेडी आपके साथ इस इंसान ने किया, ये उस चीज़ों से निकलना चाहते हैं, सरेंडर करना चाह रहे हैं. एंड वी हैव इट्स अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन, बिकॉज इस इंसान को स्टिल आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशन है. एंड इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो पा रहे हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जैसे यहाँ तो आप लोग फ्री हो चुके हो, आपने अपने आप को फ्री कर दिया, आपने सरेंडर कर दिया इस इंसान से, या शायद आप आगे मूव कर गए हो. जब आपको इस इंसान ने धोखा दिया या चीट किया है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं इंसान को लगता है कि आपको, इस पर्सन को आप रिलीज़ कर चुके हो. बट ये अभी भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर है कि ये किस तरह से आपको फेस करें. बट कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है कि कहीं हमेशा के लिए आपको खो ना दे ये पर्सन, बिकॉज इस इंसान का इंटरेस्ट आप में है. दैट्स वाई इनकी जो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रही है, इस इंसान के अंदर अर्ज है आप लोगों के करीब आने की. बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर. इनको लगता है कि आपके साथ एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, बट ये फेटेड मीटिंग का वेट कर रहे हैं कि जब यूनिवर्स की तरफ से टाइम होगा, फेटेड होगा, ये तब का वेट कर रहा है ये पर्सन की ऑल ऑफ आ सडन ही आप लोगों की मीटिंग होगी, या फिर किसी तरह से ये इंसान ऑल ऑफ आ सडन ही आप लोगों को अपना इंटरेस्ट शो कर पाएंगे. बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है. मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे ये इंसान का जो है ना इंटरेस्ट वो ऐसा है कि ये टाइम जो है ना, टाइम का वेट कर रहे हैं कोई, क्योंकि यहाँ पे भी डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है. बैक टू बैक एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे ये जो भी इंसान है इसको डिवाइन टाइमिंग का वेट है कि डिवाइन टाइमिंग आएगी, किस्मत में होगा तो आप मिल जाओगे, तभी इंसान आपको अपना इंटरेस्ट शो भी कर देंगे. बिकॉज अभी तक ये इंसान जो है ना, इनके अंदर एक हिम्मत नहीं है कि ये पर्सन आपको फेस कर पाए. यहाँ पे मेरे डेफिनेट थ्रोट में कुछ मसला हो रहा है, ये इंसान आपसे बात नहीं कर पा रहे, करना चाहते हैं लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि अपना इंटरेस्ट किस तरह से आप लोगों को वर्बली जो है ना वो शो करें. बिकॉज बातचीत में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है आपसे बात करने में. बिकॉज इस पर्सन ने चीट किया ना आपको, ट्रस्ट आपका ब्रेक किया है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था. इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा, गोस्ट करके डिसअपेयर हो गए, बिना कुछ बताए गायब हो जाना. यस क्योंकि यहाँ पर गोस्टिंग एंड डिसअपेयरिंग की एनर्जी दिख रही है. बिना कुछ बताए कि इंसान यहाँ तो चले गए हैं, या फिर इस इंसान ने ऐसे ही आपके साथ जो है वो कमिटमेंट बनाई. बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान ने आपको अपनी रिंग पकड़ाई, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया और ऐसे ही गायब हो गए बिना कुछ बताए, इसे क्लैरिटी दी है. हो सकता है आपने क्लैरिटी मांगी बट इस इंसान ने नहीं दी. बट अभी ये इंसान जो भी है ना कहीं इनको टाइमिंग पे बिलीव है कि डिवाइन टाइमिंग आएगी तब डेफिनेटली आप लोगों के बीच में सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी और सब कुछ आपके बीच में हो जाएगा. बिकॉज ये इंसान अभी भी स्टिल इंटरेस्टेड है. बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, कुछ टैरो से क्लैरिटी देख लेते हैं कि हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई. हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई, कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड है, क्यों. Who is interested in you? Four of Wands, यहाँ पे भी होम एंड फाउंडेशन की एनर्जी है. डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ना, ऐसे लग रहा है इस इंसान के साथ या तो आपका ट्विन फ्लेम कोई कनेक्शन है,
यस एंड कुछ लोगों की ऑलरेडी इस इंसान के साथ कमिटमेंट रह चुकी है और ये इंसान जो भी है वो अब आपको दोबारा से कमिटमेंट के लिए ही इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू मैरी यू। यस ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं एंड ऑल्सो आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, शादी करने में इंटरेस्टेड है गाइस ये पर्सन, डेफिनेटली दे रियली वांट यूनियन। और ऐसे दिख रहा है एक फैमिली सपोर्ट भी दिख रही है मुझे। यस और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कोई ना कोई इशू भी नहीं है यहाँ पे। तो विद द 10 ऑफ वैंड्स एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 4 ऑफ वैंड्स, ये इंसान जो भी है वो आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी देना चाहते हैं, इमोशनल सिक्योरिटी भी देना चाहते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई ऐसा लग रहा है फैमिली अप्रूवल के साथ ये इंसान जो है ना इंटरेस्टेड है आप लोगों को अपनाने में और साथ ही साथ आप लोगों के साथ कमिटमेंट बनाने में, क्योंकि ये इंसान अभी भी आप में इंटरेस्टेड है। ये इंसान आपके करीब आके कमिटमेंट दे के अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और अपनी फैमिली के सामने डेफिनेटली इस सब चीज़ों को अनाउंस भी करना चाह रहे हैं कि जैसे कोई फंक्शन मुझे दिख रहा है, जैसे कि इंसान इंटरेस्टेड है कि कोई फंक्शन हो जिसमें ये इंसान सारी अपनी सोसाइटी कम्युनिटी के सामने इस चीज़ को जो है अनाउंस करें, सेलिब्रेट करें आप लोगों के साथ कमिटमेंट, आप लोगों के साथ मैरिज की या वेडिंग। तो इंटरेस्ट इस इंसान का आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने में ही है, लेकिन एक कमिटेड रिलेशनशिप, बिकॉज यहाँ पे होम एंड फाउंडेशन की एनर्जी है। बट वी हैव इट्स अ वर्ल्ड, ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ या आपकी तरफ इस इंसान का जो इंटरेस्ट है ना वो एक नया आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का है। बिकॉज ऐसे लग रहा है विद द वर्ल्ड इस पर्सन को लगता है कि इनकी ज़िंदगी, इनकी दुनिया, इनकी फैमिली, इनकी लाइफ आपके साथ कंप्लीट हो सकती है। इसी वजह से इस इंसान का इंटरेस्ट जो है आप लोगों के साथ यूनियन करने में है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इस इंसान के साथ जो है ना या तो अच्छे से रह सकते हो या फिर फैमिली के साथ इस इंसान की आप लोगों की एक अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी सेटलमेंट हो सकती है। दैट्स वाई ये अपनी लाइफ को आपके साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। इस इंसान की फुलफिलमेंट आप लोगों के साथ यूनियन में है, इसीलिए ये अपनी दुनिया को आप लोगों के साथ कंप्लीट करना चाह रहे हैं, अपनी दुनिया को आपके साथ स्टार्ट करना। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस करना चाह रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, जो पास्ट में शायद बन नहीं पाया आप लोगों का। एंड ऑल्सो दिख रहा है ये इंसान का इंटरेस्ट है आपको बहुत ज़्यादा काइंडनेस, जेनरसिटी शो करने का, आपको बहुत सारे गिफ्ट देना चाहते हैं। और ऐसे लग रहा है इस इंसान की फैमिली भी आपको काफ़ी अच्छे से जो है ना वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट या फिर एक अच्छे से आप लोगों को गिफ्ट देना चाहना, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे कि जैसे इस पर्सन की फैमिली अप्रूवल के साथ आप लोगों को एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर पहले कहीं ना कहीं चीज़ें प्राइवेट भी आपके बीच में थी तो। एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, इंसान का इंटरेस्ट है आप लोगों में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इन्वेस्ट करना। आप लोगों पे एक इंसान है जैसे पैसा लुटाना, आप लोगों पे मनी स्पेंड करना, वो मुझे एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और स्पेशली ये इंसान आपसे मैरिज करके या कोई फंक्शन ऐसा अरेंज करके दिखाना चाह रहे हैं अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को कि ये इंसान आपको कितना चाहते हैं। यस इसीलिए विद द वर्ल्ड अपनी जो दुनिया है ना उसको आप ही के साथ कंप्लीट करना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, दे रियली वांट टू स्पेंड ऑन यू। आप पे ये इंसान स्पेंड करना चाह रहे हैं, जिससे शायद इनको लगता है कि ये इंसान अपना इंटरेस्ट अच्छे वे से आपको शो कर सकते हैं या फिर आपको इस चीज़ से में इंटरेस्ट आ सकता है। बट बहुत ही यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये इंसान इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपको, एक तरह से आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो या फिर आप लोगों को लेकर ये इंसान कितने ज़्यादा सीरियस हैं, वो थ्रू इन्वेस्टमेंट आपको शो करना चाहते हैं। बट अभी की बार ऐसे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा जेन्युइन, बहुत लॉयल जो है ना वो आपको अपना इंटरेस्ट शो करना चाह रहे हैं। लेकिन इंटरेस्ट इस इंसान का आपसे शादी में है, मैरिज में है, क्योंकि ये नीचे एनर्जी भी वही दिख रही है, कमिटमेंट में है। कमिटमेंट दी हुई तोड़ी है तो उसी को दोबारा बनाने आएंगे, लेकिन अब शादी के साथ होगा ये सब कुछ। यस बट जो चीज़ें पहले क्वालिटी वाली नहीं रही या फिर किसी तरह से इस इंसान ने आपको टाइम नहीं दिया, इन्वेस्ट नहीं किया अपनी तरफ से, तो ये अब हर चीज़ में जो है ना आपको अपनी तरफ से इन्वेस्ट करके शो करना चाह रहे हैं। बट मुझे मनी स्पेंड करने की बहुत एनर्जी दिख रही है, जैसे आप पे स्पेंड करना चाह रहा है ये पर्सन, चाहे वो किसी इवेंट पे स्पेंड करना चाह रहे हैं और ऑब्वियसली आप पे भी साथ ही साथ इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट दिख रहा है। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, देन वी हैव 2 इवेंट्स एंड वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये इंसान जो भी है ना ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी बेचैन है, काफ़ी बेताब है,
यस, हो सकता है अगर इस इंसान ने आप लोगों के साथ कुछ ख़त्म किया था, कुछ ख़राब किया था, और स्पेशली जिसमें फैमिली इन्वॉल्व थी, तो इस इंसान की फ़ैमिली की तरफ से डेफिनेटली इनको काफ़ी ज़्यादा बैडली ट्रीट किया गया है। फैमिली वालों ने डेफिनेटली ऐसे लग रहा है इस इंसान पे काफ़ी गुस्सा किया है कि इसने क्यों आपके साथ जो है वो कमिटमेंट ब्रेक की है, या फिर आप लोगों के साथ अगर इंगेजमेंट स्पेशली थी या मैरिज की कोई बात कंफर्म हो गई थी उसको क्यों ब्रेक किया है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये कोई मैरिज, कोई इंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, और उसमें फैमिली भी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है इस इंसान ने कोई जल्दबाजी में काम लिया, इम्पल्सिव होकर लिया, बिना सोचे समझे लिया, जिसकी वजह से अब यहाँ तो इंसान जो है वो किसी ना किसी तरह से डेफिनेटली रिग्रेट कर रहे हैं, और ऑल्सो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को दोबारा कह रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो है वो शादी करनी है या इंगेजमेंट दोबारा रिश्ता करना है आपकी तरफ। तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है इस इंसान की फैमिली की तरफ से डेफिनेटली इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से स्ट्रिक्टनेस और काफ़ी एक तरह का स्कॉल्डिंग एनर्जी देखने को मिल रही है। एक डांटा जा रहा है इस इंसान को, गुस्सा किया जा रहा है इस इंसान की फैमिली की तरफ से कि इन्होंने क्यों जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे, बिना कुछ प्लान किए या किसी चीज़ का वेट किए बिना खुद ही क्यों डिसीजन लिया। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि इंसान का इंटरेस्ट तो है आप लोगों से शादी करने में, बट इनको लगता है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड अब शायद आपकी तरफ से जो है इनको एक्सेप्ट ना किया जाए, या फिर आप लोग डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से डिटैच्ड और बहुत ही अनइमोशनल बिहेवियर करोगे। तो कहीं ना कहीं ये इंसान तो प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी फैमिली वाले को ही बोल रहे हैं, लेकिन इनको उधर से जो है वो डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रिक्टनेस और काफ़ी स्कोल्डिंग एनर्जी फेस करनी पड़ रही है कि शायद आपका प्लान चेंज हो गया हो, आप ना रहना चाहते हो, आप ना शादी करना चाहते हो, या आप इंटरेस्टेड ही ना रहे हो इस इंसान के साथ। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद द फ्रीडम एंड सरेंडर कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे आप शायद फ्री हो चुके हो, क्योंकि आपने एक डिटैचमेंट और एक काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ से ऐसा एनर्जी दिख रही है जैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों को। बिकॉज कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, काफ़ी क्लेवर हो चुके हो, तो अब शायद आप इस इंसान का इंटरेस्ट शो करें भी तो आप उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट ना लो, कुछ भी हो सकती है पॉसिबिलिटी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है इस इंसान को यहाँ तो फैमिली वालों की तरफ से ये इनको, जैसे मैंने बताया कि ट्रीट डेफिनेटली गुस्से से किया जा रहा है। फैमिली ऐसा लग रहा है काफ़ी एंग्री है, या कोई ना कोई एंग्री है इस इंसान पे, इस इंसान के इस सारे डिसीजन को लेने में जो उन्होंने बहुत जल्दी से आपको छोड़ा है, या गोस्ट किया है, या रिश्ता ब्रेक किया है, या इवन के रिलेशन भी ब्रेक किया है। बट कुछ ना कुछ है इस इंसान को, किसी ना किसी की तरफ से गुस्सा बहुत ज़्यादा इस पर्सन को शो किया जा रहा है कि इन्होंने गलत किया जो किया है। इस इंसान को सोच समझ के करना चाहिए था। तो अभी किस तरह से ये पर्सन स्ट्रांगली जो है वो कोई मूव लेंगे। बिकॉज आपकी तरफ से इस इंसान को डेफिनेटली एक केयरलेस एटीट्यूड मिलेगा देखने को। सो नंबर 2, 6, 3, 10, 1, 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। सो 24, 21, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 31, 34 एंड 36 भी दिख रही है। आप दोनों की सेम एज 21 भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो फायर साइन, अर्थ साइन, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है यहाँ पे। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।